हेलो दोस्तों, स्टूडियो विद जीनियस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ रहे हैं और इसका बहुत महत्वपूर्ण सारा चैप्टर लगभग पढ़ चुके हैं। अल्प चैप्टर बचा है, उसके लिए एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर हाजिर हुआ। साथियों, अगर इससे पहले आपने साबुन के बारे में, अपमार्जक दोनों के डिफरेंस, एथेनॉल, एथेनाइक अम्ल, इन चीज़ों के बारे में कभी पढ़ा सुना नहीं है तो आप इससे पहले का लेक्चर जाकर देख सकते हैं। साथियों, आपका एजुकेटर राजेश चंद्र से आप सभी लोगों को बताना चाहता है कि मैंने पिछले सेशन में आपको जल रागी और जल वैरागी को बहुत डिटेल में समझा दिया था। तो हम क्या कहेंगे, मैं आज जल रागी के बारे में केवल इतना ही लिखाऊंगा, और वो इसलिए लिखा रहा हूँ साथियों क्योंकि कभी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि साबुन का वह आयनिक सिरा जो जल में क्या हो, जल में घुलनशील से अच्छा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा, और वो होगा जल में विलय हो जल रागी कहलाता है ना। इसी तरह साथियों, अब नेक्स्ट जो बात आएगी वो है, हम यहीं पर हैं इसी चैप्टर में, तो हम दूसरा चीज भी पढ़ लेते हैं। तो क्या कहेंगे हम, साबुन का वह सीरा जो हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन में विलय हो जल जल क्या कहलाता, जल वैरागी, है ना। जल सॉरी साथियों, वो क्या कहलाएगा, जल वैरागी कहलाता है। कभी आपसे इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स आ जाए तो, है ना। अब बात आती है अगला क्वेश्चन। तो साथियों, मिसेल में आप लोगों को बता चुका हूं क्या होता है। तो जो मैंने बताया था, है ना, किस तरह से कि ये है मेल के आसपास इस तरह से पूंछ ऊछ बना के एक सीरा घेर लेता है, और जो कि बाद में जल में घुलनशील हो जाता है, हम इसे मिसेल कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को केवल एक मेमोराइज करवाने के लिए मैंने डाला है, तो आपको लोगों को शायद मेमोरीज हो गया होगा कि वो जो सिरे होते हैं इस तरह से क्या कहलाता है, मिसेल कहलाता है। इसको लिखवाने की शायद आप लोगों को किस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना। अब हम आज के जो है हमारे इस चैप्टर का बहुत बेहतरीन लास्ट क्वेश्चन पर जाएँ। लास्ट क्वेश्चन वेरी IMP भी है और वास्तविक है। तो अल्कोहल्स किसे कहते हैं, तो देखो क्या होता है, ये एल्किन एल्काइन में पहले जब सजाति कौन से कुछ पढ़ाया था, किस तरह से जुड़ते हैं उसमें बताया था मैंने। क्या होता है, ये आर तो हाइड्रोकार्बन्स को नोट करते हैं, और इस तरह से ये काय का सिंबल है, ये है अल्कोहल का, किसका सिंबल है, एल्कोहल का। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के, हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल बात है, हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन के OH को क्या कहते हैं हम, हाइड्रॉक्सी, है ना। हाइड्रॉक्सी या OH कोष्टक में लिख लो। हाइड्रॉक्सी समूह से व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, अल्कोहल
कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, अब जो है अगली टेबल है और आईएमपी टेबल है, तो हम अगले पेज पे बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना साथियों, तो आप लोगों के लिए जो है अगली टेबल पे बना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले सदस्य, है ना। मान लो सदस्य, यहाँ पर सदस्य हो गए। उसके बाद बीच में लाइन फिर लिखना IUPAC नाम, है ना। IUPAC में इसका नामकरण किस तरह से है ना। फिर इसके बाद लिख लेना इसका संरचना सूत्र, है ना। तो जो फर्स्ट है हमारा है ना, फर्स्ट जो है वो है हमारा मेथिल एल्कोहल। क्या है? मेथिल एल्कोहल। ठीक, अब मेथिल एल्कोहल का नाम है मेथेनॉल, IUPAC नाम, है ना। और इसका संरचना सूत्र CH3OH। दूसरा है मेथिल के बाद क्या आता है? एथिल, है ना। तो एथिल एल्कोहल, है ना। इसका नाम है एथेनॉल, है ना। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? CH3CH2OH, है ना। ठीक है, अब आता है थर्ड मेथिल एथिल, फिर आता है प्रोपिल, है ना। तो ये हो गया प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल का नाम है प्रोपेनॉल ना, IUPAC नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? CH3CH2, फिर से एक और CH2, मतलब 3 कार्बन वाला समूह। फिर आता है ब्यूटिल। क्या आता है? फिर आता है ब्यूटिल। क्या आ जाता है साथियों? फिर आ जाता है हमारा ब्यूटिल, है ना। तो ये हो गया ब्यूटिल एल्कोहल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन्स होंगे? 4 होंगे। ये साथियों 2 है ना। इस तरह से ये IMP है। ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। और आज हमारा क्लास 4 मतलब क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है ना साथियों। तो आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और साथियों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो स्टडी विद जीनियस में बाकी भी क्लास आप देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री।